आज का अपडेट कहां से आता है? 5000 मिसाइल से आता है। मिसाइल का अटैक क्या आता है? हमास के कमांडर जो हैं 5000 मिसाइलें इजराइल पर दाग देते हैं। इजराइल पर दागने की कहानी, अल अक्सा मॉस्क की हिफाजत की। आपने हमारे साथ गलत किया था। क्या गलत किया था? कि इजराइल ने अल अक्सा मॉस्क के ऊपर कभी हमले किए थे, इसका बदला लेने के लिए हम लोग आ गए। सुबह की कहानी कुछ बड़ी क्रिटिकल होती है। हमास के ये लड़ाके गाजा पट्टी से, अब ये जिस प्रकार के पैराग्लाइडर्स होते हैं ना, पैराग्लाइडर्स, जैसे आप कहीं घूमने जाएंगे किसी हिल स्टेशन पर तो आप देखेंगे कि मोटरसाइकिल पर लगाकर ग्लाइडर्स के थ्रू उड़ करके लोग उड़ करके इधर से उधर जाते हैं। ऐसी जानकारी मिल रही है कि हमास के लड़ाके पहले बॉर्डर पर लगी हुई फेंसिंग को काटे, बाकी लोग उड़कर के ग्लाइडर से गाजा पट्टी से उड़कर इजराइल में गए। और उनको क्यों जाना था? उन्हें पता था कि वहां जाकर के युद्ध होगा, लेकिन उन्होंने सुबह सुबह ही अपना टारगेट बनाकर एंट्री की। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुंबई हमला, आतंकी हमला हुआ था, उसी तर्ज पर ये लोग यहां पर पहुंचे हैं। ठीक है साहब, पहुंच गए। आप फिर से एक बार देख लीजिए, ये रहा गाजा पट्टी और यहां से यहां। अच्छा, इनके जाने का असल मोटिवेशन क्या है? असल मोटिवेशन है इन लोगों का कि अल अक्सा जो मॉस्क है, उस मॉस्क पर इजराइलियों के द्वारा हमले किए जाते हैं। अल अक्सा मॉस्क जो कि इस्लाम में तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी गई है, उसको ये अपने लिए एक मोटिवेशन पॉइंट मानते हैं कि आपने अल अक्सा मॉस्क के साथ बेइज्जती की है, इस वजह से हम उसका बदला लेने आए हैं। और इस तरह से ये लोग यहां से यहां एंट्री कर जाते हैं। अल अक्सा मॉस्क को भी अगर आप ध्यान से देखें तो यरूशलेम में ये है डोम ऑफ रॉक, मतलब यहां के ऊपर भी हम एक अलग सी वीडियो बना देंगे, हालांकि पहले भी हमने बनाया हुआ है, और भी अगर आप डिमांड करेंगे इसकी पूरी हिस्ट्री है वो हम आपको निकाल कर बताएंगे कि क्या है ये जगह, कैसे है, बता देंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए जान लीजिए एक मॉस्क की लड़ाई है जिसको लेकर के ये लोग निकले। मॉस्क कहां है? तो मॉस्क यहां पर है, ये रहा यरूशलेम, यहां पर मॉस्क है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अपडेट कहां से आता है? 5000 मिसाइल से आता है। मिसाइल का अटैक क्या आता है? हमास के कमांडर जो हैं 5000 मिसाइलें इजराइल पर दाग देते हैं। इजराइल पर दागने की कहानी, अल अक्सा मॉस्क की हिफाजत की। आपने हमारे साथ गलत किया था। क्या गलत किया था? कि इजराइल ने अल अक्सा मॉस्क के ऊपर कभी हमले किए थे, इसका बदला लेने के लिए हम लोग आ गए हैं। 7 शहरों पर 5000 रॉकेट दाग कर इजराइल के अंदर इस प्रकार से हमास के लड़ाके एंट्री करते हैं। ठीक है साहब, हमास के लड़ाकों की एंट्री बड़े ही फिल्मी अंदाज में है। आतंकी हैं, लेकिन इस तरह से कि उन्हें लग रहा है कि वो यहां से जीवित लौट के जाएंगे, अब वो इजराइल को हरा के जाएंगे, इस तरह से वो आते हैं। इजराइल में जहां तहां आग लगाते हैं, जहां तहां गोले बारूद के निशान, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर। अभी जो नुकसान की संख्या है वो कहीं नहीं जा सकती। बड़ी संख्या में इजरायली लड़ाके, हमास के लड़ाके शहरों के अंदर आग और उधम मचाते हुए देखे जा रहे हैं। यानी एक प्रकार से इजराइल में यह संकट का समय है। आप देख सकते हैं, तस्वीरें अपने आप में बयान करती हैं कि यह दौर इजराइल के लिए बड़ा संकट का है जो अचानक उनके साथ हुआ है। अच्छा, आप यहां पर एक चीज और देख सकते हैं, और वो क्या है कि इजराइल ने जब बॉर्डर के किनारे अपनी जो टैंकर खड़े किए हुए थे, उन टैंकर्स में आप हमास के आतंकियों को टैंकर में लोगों को, टैंकर के अंदर सैनिक को मारते हुए देख सकते हैं। सैनिकों को किस तरह से मारा जा रहा है, शहरों में धुएं के गुबार उड़ते हुए आपको इजराइल के अंदर दिख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। यही कारण है कि इजराइल इस समय टॉप ट्रेंडिंग में है। ठीक है ना? यही कारण है कि हमने भी आपको इस पर अपडेट दुनिया भर के ट्विटर पर देने शुरू कर दिए थे। मैं अगेन कहूंगा, अगर ट्विटर पर हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, हम आपको वहां पर जानकारी समय पर देते रहेंगे। इजराइल की तरफ से फिर एक ट्वीट आता है, वी आर एट वॉर, वी विल प्रोटेक्ट अवर सिटीजन, वी विल नॉट गिव इन टू टेरर, वी विल मेक श्योर दैट दोज हु हार्म इनोसेंट पे हैवी प्राइस। जिन्होंने नुकसान पहुंचाया उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सड़कों पर हमास के आतंकियों के घूमते देखे जाने पर लोगों के मन में जब सवाल आए तो यह वाली चीज निकल कर आई कि हमास के लड़ाके संभवतया ऐसे गए होंगे। कैसे गए होंगे? इस प्रकार से उन्होंने अपने लिए हेलीकॉप्टर की तरह से व्यवस्था की होगी, पैराग्लाइडर की तरह से, ऐसे उड़कर के दूसरी तरफ, यहां से उड़कर के दूसरी तरफ इजराइल के बॉर्डर पर जाकर उतरे हैं, और वहीं से जाकर के इन्होंने बड़ी संख्या में पहुंचकर वहां पर हमले किए हैं। एक बार वहां एंट्री करके आतंकियों ने, जैसे भारत के अंदर आतंकी कैसे आए थे, समुद्र के मार्ग से आए थे, ये कैसे आए, पैराग्लाइडर के थ्रू आए, और इस प्रकार से इन्होंने हमलों को अंजाम दिया। कई बहुत ही हृदय विदारक सीन भी देखे गए, क्योंकि इजराइल की फोर्सेस में महिला सैनिक भी हैं।
ऐसी स्थिति में कुछ तस्वीरें जो हैं जो आप लोगों को शायद उद्विग्न कर सकती हैं। महिला सैनिकों को इस तरह से हमास के आतंकी शहरों में लेकर घूम रहे हैं, लोगों में यह डर बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। यह आतंकी हमला असल में इजराइल को नुकसान पहुंचाने से अधिक उनके मन में, इजरायलियों के मन में डर को बिठाने जैसा है कि ये लोगों को दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग किस प्रकार से आपके सैनिकों का कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हैं। और ये तस्वीरें इस प्रकार से बहुत ज्यादा वायरल की जा रही हैं। आप देख सकते हैं यहां पर किस प्रकार से हमास के लड़ाके अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए बॉर्डर्स को, फेंसिंग को, बॉर्डर को तोड़कर, जेसीबीज के थ्रू, ये क्रैशर्स के थ्रू तोड़कर यहां से लोग अपनी तरफ से अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये हमास के लड़ाके हैं जो इजराइल के अंदर एंट्री कर रहे हैं। लगभग 27,000 हमास के लड़ाके इस समय गाजा पट्टी में उपलब्ध हैं। नायर गिलोन जो भारत में इजराइल की तरफ से एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी इस बात को भारत में जानकारी देते हुए बताया कि साहब यहां पर किस तरह का हमला हुआ है। इन्होंने भी यह बताया कि कौन सी जगह हमने अब पूरी तरह से सेंसिटाइज कर दिया है। ये सारी चीजें यहां पर बताई। अब इजराइल की सरकार ने क्या कहा, देखिए इन्होंने तो अल अक्सा नाम लेकर के उसके नाम से मिशन लॉन्च कर दिया, पैलेस्टीनियंस ने, यानी गाजा पट्टी वालों ने, हमास ने। लेकिन इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने अपने लेवल पर ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन नाम से लॉन्च कर दिया है। स्वॉर्ड ऑफ आयरन नाम का जो मिशन लॉन्च हुआ है, इसके अंदर इजराइल की तरफ से फाइटर जेट्स अब हमला करने निकल चुके हैं। नेतन्याहू साफ कह चुके हैं कि इसकी हैवी प्राइस चुकाई जाएगी, अब यहां पर किसी भी चीज को नहीं देखा जाएगा। इंटरेस्टिंगली भारत की तरफ से जयशंकर साहब से पहले नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आता है और वो लिखते हैं कि वी आर डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ टेरर अटैक इन इजराइल, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द इनोसेंट विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज, वी स्टैंड सॉलिडेरिटी विद इजराइल एट दिस डिफिकल्ट आवर। यानी इंडिया इजराइल के साथ खड़ा है, आतंक को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंडिया हमेशा 3 चीजों पर फोकस करता है, डिप्लोमेसी, डायलॉग एंड पीस। अगर कुछ लोग हथियार उठाकर शांति की मांग करने चले आएंगे, इंडिया इसका संपूर्ण तरीके से विरोध करता है। इंडिया बना ही अहिंसक तरीकों से है। ऐसी स्थिति में अगर आतंक का सहारा लिया जाएगा, भारत इसके सख्त खिलाफ होगा। यही कारण है कि भारत ने साफ कह दिया है कि हम इजराइल के साथ हैं। भारत के इजराइल के साथ संबंध वास्तविकता में बहुत उच्च लेवल के हैं। इंडिया इजराइल का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एशिया के अंदर। इंडिया अमेरिका के साथ मिलकर I2U2 गठबंधन में शामिल है, जो कि इंडिया, इजराइल, यूएस, यूएई के साथ मिलकर बना है। आने वाले समय में भी इंडिया सऊदी के मार्ग से होकर इजराइल के रास्ते ही आईमैक का गठन करेगा। लेकिन आज की इस घटना से आईमैक पर थोड़ी सी चिंता की लकीरें तो खड़ी हो गई हैं, क्योंकि इंडिया से मिडिल ईस्ट होकर के जो इजराइल के रास्ते यूरोप जाने का रास्ता है, उसमें सऊदी का इजराइल के प्रति जो रवैया है वो यहां से आगे आने वाली घटनाओं पर निर्भर करेगा। क्योंकि इजराइल बहुत सख्ती से पेश आएगा, यह तय है। और अगर वो तय है तो इसका मतलब सऊदी का समर्थन भी हमास को जाएगा और ऐसी स्थिति में रिश्ते खराब होंगे। आप देख सकते हैं दुनिया के बड़े नेताओं के द्वारा, ऋषि सुनक के द्वारा, इमानुएल मैक्रोन के द्वारा अपनी तरफ से यह कहा गया कि हम इस मामले में इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन यहां पर जो टर्की है उसका स्टैंड आपको सुनना पड़ेगा। वी विल कंटिन्यू टू अपोज एनी अटेम्प्ट अगेंस्ट अल अक्सा मॉस्क। यानी कि यहां पर तुर्की और कतर हमास के समर्थन में आकर खड़े हो गए। यानी इनका कहना है कि इन लोगों ने अल अक्सा मॉस्क के खिलाफ कुछ कार्य किया था, इसके परिणाम स्वरूप ऐसा हो रहा है। यानी ये इनडायरेक्टली इस बात को अपनी तरफ से बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसी ही स्थिति आप देख सकते हैं ग्लोबल लेवल पर दुनिया भर के देशों की तरफ से इस हमले की निंदा हो चुकी है। और हमास टेररिस्ट अटैक को इजराइल पर जो हुआ है उसमें इतने सारे लोगों की तरफ से, इंक्लूडिंग इंडिया, यूएस, यूके, फ्रांस, स्पेन, सबका समर्थन इजराइल की तरफ जा चुका है। यूएस बोल रहा है इस पर हम पूरी तरह से नजर बना के रखे हुए हैं और इस प्रकार से सारी चीजें चल रही हैं। भारत द्वारा इजराइल में रह रहे लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कहा गया है कि ऐसे किसी भी स्थान पर ना जाएं, सुरक्षा प्रोटोकॉल की पालना करें। बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अपने नेताओं के साथ में इसकी प्रॉपर कैबिनेट लेवल पर मीटिंग ले रहे हैं। और ऐसी स्थिति में यह बड़ा ही फिल्मी स्टाइल का आदमी हमें लगा। ये इजराइल के आईडीएफ के मेजर जनरल हैं गैसन आलियान। इनकी जो अपीयरेंस है वो अपने आप में देखकर लग रहा है कि हाँ भाई बदला लिया जाएगा। केवल इतनी सी बात बोल रहा है, हमास हैज ओपन्ड द गेट टू हेल। इन्होंने नरक के द्वार खोल लिए हैं। बस एक ही चीज कहते हुए ये भाई दिखाई दे रहा है, आई वांट टू से वन थिंग,
क्या कहना चाहते हो भाई साहब? ये कहना चाह रहे हैं कि अब जो हमास के द्वारा हमारे साथ किया गया है, उन्होंने अपने लिए नरक के द्वार खोल लिए हैं। अब ये हमले यहां से होंगे। आने वाले समय में हमास के लड़ाकों की ऐसी तस्वीरें आना शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमास के जो आतंकी हैं उनको इजरायली सेना के द्वारा बंधक बना करके वापस आइए हेल के द्वार पहुंचाते हैं। यूएन का भी स्टेटमेंट आ चुका है। यूएन ने कहा है कि हम इस बात से बड़े चिंतित हैं जिस प्रकार से हमला हुआ है, यानी एक प्रकार से यूएन भी ये मान रहा है कि इजराइल पर हमला हुआ है। ठीक है, लेकिन इस बीच में सऊदी अरेबिया का स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है, जिसमें कहा गया है सऊदी अरेबिया होल्ड इजराइल रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंड ड्यू टू इट्स रिपीटेड प्रोवोकेशन एंड डिप्राइवेशन ऑफ राइट ऑफ पैलेस्टाइनियंस। यानी यहां पर इनकी तरफ से कहा गया है कि ये क्यों हुआ, उसकी जो वजह है हम उस पर जाएंगे, और ये इसलिए हुआ क्योंकि इजराइलियों के द्वारा पैलेस्टीनियंस के साथ गलत किया गया था। तो ये वापस से अपने पुराने स्टैंड पर कायम हो गए हैं। इसी बीच में एक खबर और निकल कर आती है कि ईरान ने हमास को अपनी तरफ से समर्थन देने की कहा है कि बेटा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और तीसरी तरफ इजराइल के ऊपर यानी नॉर्थ की तरफ एक देश है लेबनान, जहां पर आतंकी संगठन है हिजबुल्ला। उसने कहा है कि यदि इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी पर अटैक करके कब्जा करने का प्रयास किया गया तो हिजबुल्ला लेबनान से इजराइल पर हमला करेगा। यानी कि यह स्थिति बड़ी क्रिटिकल होने वाली है। बाय द वे, आपको इस विषय पर क्या लगता है? आपके द्वारा अगर कोई भी इस विषय पर अपनी राय है, मैं केवल आपसे इतना कहूंगा कि आप आकर के हमें ट्विटर पर, जो कि अंकित के नाम से हमारा हैंडल है, जहां हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, आप आकर अपनी राय वहां रख सकते हैं। हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। इस विषय पर कोई भी जानकारी आएगी, दुनिया का रिएक्शन और प्रतिक्रियाएं आपको अपडेट कराया जाएगा।